राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की राइवलरी के कई किस्से हमने सुने हैं। इनफैक्ट जब से जंजीर रिलीज हुई थी और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना से सुपरस्टारडम का क्राउन उनसे छीन लिया था, तब से हमेशा राजेश खन्ना ये प्रूव करना चाहते थे कि वो अमिताभ से बेटर है। लेकिन अफसोस उनके फिल्मी करियर में ऐसा हो नहीं पाया। जब फिल्मी करियर में ऐसा नहीं हो पाया तो राजेश खन्ना ने एक और स्टेप लिया, ये प्रूव करने के लिए कि वो अमिताभ से बेटर है और वो स्टेप था पॉलिटिक्स का। आपको याद होगा 1984 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था और उसके बाद राजीव गांधी के कहने पे अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में आए थे। तो अमिताभ बच्चन पहली बार चुनाव लड़े और रीता बहुगुणा जोशी के फादर जो थे हिमवती नंदन बहुगुणा जोशी, उनको हरा करके वो एमपी बन गए थे इलाहाबाद से। और ऐसा लगा था कि अब एक और नेता जो है सुनील दत्त के बाद एक और नेता जो है वो पॉलिटिक्स में अपना नाम कमाने वाला है। लेकिन हुआ ये कि कुछ ही दिन के बाद बोफोर्स केस का खुलासा हुआ और उसमें अमिताभ बच्चन का भी नाम सामने आया। हालाँकि बाद में कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया था। लेकिन जब ये बोफोर्स का स्कैंडल हुआ था, उसके बाद अमिताभ बच्चन के इमेज को काफ़ी डेंट पहुँचा था उस वजह से। और फिर उन्होंने 1989 के करीब फ़िल्मों से पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था। जब अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस छोड़ दिया और पॉलिटिक्स को रे से रिटायर हो गए, तो पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। और उस वक़्त राजीव गांधी को अमिताभ बच्चन का पॉलिटिक्स छोड़ देना, कांग्रेस को बाय-बाय कह देना, एक तरह से राजीव गांधी ने इसे एक एज़ अ बिट्रेयल लिया था। और वो चाहते थे कि अमिताभ बच्चन ने जो वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, उसे कोई वैसा ही एक्टर फ़िल करे जो कि उनके लेवल का हो। और यहाँ पे एंट्री होती है राजेश खन्ना की। एक जो बुक आई है द डार्क स्टार, काफ़ी पुरानी बुक है वैसे। इसमें राजेश खन्ना के पॉलिटिकल करियर की बात है और इसमें बताया गया है कि कैसे ये जो स्टेप था, ये राजेश खन्ना ने इसीलिए लिया था क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहते थे कि पॉलिटिक्स में एटलीस्ट राजेश खन्ना वो करके दिखाएँगे जो अमिताभ बच्चन नहीं कर पाए थे। और उन्होंने राजीव गांधी से उनकी बात हुई और फिर राजीव गांधी के कहने पे राजेश खन्ना पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी राजेश खन्ना उस बैटल में हार गए। वो जो कॉम्पिटिशन जो था उनका अमिताभ बच्चन के साथ, वो यहाँ पे भी वो चीज़ें प्रूव नहीं कर पाए। जब राजेश खन्ना पॉलिटिक्स में आए तो उस वक़्त बोफोर्स के बाद जब राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी और नया इलेक्शन होने वाला था, तो राजेश खन्ना को टिकट दिया गया न्यू दिल्ली से और उनके किसके अगेंस्ट? बीजेपी के एलके अडवाणी के अगेंस्ट। हालाँकि राजेश खन्ना चाहते थे कि वो महाराष्ट्र में कहीं बॉम्बे के आस-पास कहीं चुनाव लड़े, लेकिन राजीव गांधी के कहने पे उन्हें एलके अडवाणी के अगेंस्ट टिकट दिया गया न्यू दिल्ली से लड़ने के लिए। राजीव गांधी ने अब राजेश खन्ना के लिए काफ़ी कैंपेनिंग भी किया और जिस दिन वोटिंग थी न्यू दिल्ली में, आपको पता होगा हर अलग-अलग फेजेज़ में इलेक्शंस होते हैं और जब जिस दिन वोटिंग थी, उस दिन राजीव गांधी और सोनिया गांधी खुद राजेश खन्ना के साथ पोलिंग बूथ तक आए भी थे। वो फ़ोटो काफ़ी वायरल हुआ था और राजेश खन्ना को लगने लगा था कि कहीं न कहीं अब चूँकि राजीव गांधी की सरकार बनने वाली है, तो उन्हें लगा था कि उन्हें कोई मिनिस्ट्री भी मिलेगी। लेकिन उस दिन दिल्ली में वोटिंग के बाद अगले ही दिन राजीव गांधी को तमिलनाडु जाना था, श्री पेरुम्बदूर में उनका एक रैली था और उसी रैली में राजीव गांधी की असैसिनेशन हो गई थी, आपको याद होगा। सुसाइड बॉम्बर ने एलटीटी के बॉम्बर्स ने हमला कर दिया था और उनमें उनकी जान चली गई थी। राजीव गांधी की जो डेथ थी, वो राजेश खन्ना के लिए काफ़ी भारी साबित हुई। एक तो पहले ये हुआ कि राजेश खन्ना वो चुनाव हार गए एलके अडवाणी से, हालाँकि काफ़ी नैरो मार्जिन से वो हारे थे, तो वो पहला सेटबैक लगा। उसके बाद चूँकि राजीव गांधी के डेथ के बाद जब सरकार बनी और पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, तो पीवी नरसिम्हा राव ने कई राजीव गांधी के करीबियों को अपने से दूर कर लिया था और उसमें से एक राजेश खन्ना भी थे। राजेश खन्ना वो चुनाव तो हार गए थे, लेकिन कुछ ही दिन के बाद एलके अडवाणी ने वो सीट जीतने के बाद गांधीनगर से अपना एमपी वो चले गए थे और गांधीनगर से वो फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो वो सीट हो गया वैकेंट। जब वो सीट वैकेंट हो गया, तो राजेश खन्ना दोबारा वहाँ पे जब बाय इलेक्शन हुआ, तो राजेश खन्ना दोबारा वहाँ पे चुनाव लड़े और इस बार वो चुनाव बहुत ईज़िली जीत गए। राजेश खन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बन गए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस था उन्हें कि मुझे मिनिस्ट्री में जगह मिलेगी, वो ऐसा हो नहीं पाया और वो सिर्फ़ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के ही रह गए। अगले 5 साल क्या हुआ? अगले 5 साल
पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट पे बहुत सारे करप्शन चार्जेस लगे। आपको याद होगा वो शिबू सोरेन का वो जो कैश फॉर ब्राइब वाला जो स्कैम था, वो चीज़ें सामने आई और उसके बाद 96 में जब इलेक्शंस हुए तो राजेश खन्ना को भी हालाँकि टिकट दिया गया, लेकिन राजेश खन्ना भी हार गए और नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट भी चली गई। उसके बाद पार्टी के कई नेता जो है वो राजेश खन्ना को मतलब एक जस्ट वो एक नॉर्मल कार्यकर्ता, एक नॉर्मल कांग्रेस के मेंबर की तरह उन्हें ट्रीट किया गया, उन्हें कोई खास स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। और धीरे-धीरे फिर राजेश खन्ना को भी लगने लगा कि भाई पॉलिटिक्स में भी जो है वो मेरे लिए कुछ खास जगह नहीं है। हालाँकि जब यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी 2004 में, उसके बाद जब भी राज्यसभा में कोई सीट वैकेंट होता था तो राजेश खन्ना एज़ पर दिस बुक इसमें जो लिखा हुआ है कि राजेश खन्ना हर बार एक ओथ लेने वाला स्पीच अपना वो प्रिपेयर करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जब भी राज्यसभा की कोई सीट खाली होगी, तो पार्टी इन्हें ज़रूर राज्यसभा में भेजेगी। लेकिन वो भी नहीं हो पाया और इसी तरह से मतलब उनका पॉलिटिकल करियर भी जो रहा, वो जो वो करने आए थे, वो सोच के आए थे कि मैं अमिताभ बच्चन से बेटर हूँ पॉलिटिक्स में, ये प्रूव करने के लिए वो भी अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया और धीरे-धीरे फिर वो पार्टी से भी दूर होते गए। और फिर आपको याद ही है 2012 में उनकी जब डेथ हो गई थी, तो पार्टी से भी कोई ज़्यादा वहाँ पे अटेंडेंस नहीं था। हालाँकि जो दिल्ली में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़े थे, वहाँ के लोगों का आज भी कहना है कि राजेश खन्ना ने जब वो एमपी थे तो काफ़ी लोगों से मिलते थे और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया करते थे। और इनफैक्ट जो उनके बारे में जो परसेप्शन था कि ही वाज़ वेरी एरोगेंट, ही वाज़ वेरी रूड, तो वहाँ के लोग जब राजेश खन्ना उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते थे, तो राजेश खन्ना के बारे में वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी तारीफ़ें ही हैं। और वो राजेश खन्ना को काफ़ी पसंद करते थे। अनफॉर्चुनेटली जब चुनाव हार गए उसके बाद फिर राजेश खन्ना दोबारा फिर वहाँ से लड़े नहीं। बट तो ये पूरी कहानी थी इनके पॉलिटिकल करियर की और उन्हें जो 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 एक्सपेक्टेशन था कि जैसे सुनील दत्त को 2004 में जब यूपी की गवर्नमेंट आई उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया था, राजेश खन्ना के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं और उनका पॉलिटिकल करियर भी जो है वो बस वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पार्लियामेंटेरियन बन पाए। वो एमपी के बाद उसके बाद उन्हें कोई मिनिस्ट्री भी नहीं मिली और ज़्यादा कोई बड़ा पार्टी में भी पोस्ट नहीं मिला था। तो ये थी कहानी राजेश खन्ना के पॉलिटिकल करियर के फेलियर की।